नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक बेहद खूबसूरत इक्वेशन, आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसको। बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिंपल हो गया, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। Then a white precipitate of barium sulfate is produced along with copper chloride solution। बहुत क्लियर है, ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट्स अगर क्लियर हो जाए आपको ना तो खुशी मनाइए, क्योंकि अगर अब आपको रिएक्टेंट्स को आयंस में तोड़ना आता है तो आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने डाला कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। बहुत बढ़िया, तोड़ देते हैं। प्रोडक्ट बनाने से पहले ही इनको अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। Ba2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी सीरीज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि इन दोनों की बिजनेस डील थी, इन दोनों की बिजनेस डील थी, बिजनेस डील टूट गई तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करना है, ये तो श्योर है। देखिए, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं तो क्रिस क्रॉस करने वाला मसला भी खत्म, यहीं पे कैंसिल कर दीजिए और पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा BaSO4। चलिए, अब BaSO4 बन गया तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये तो हमारे पिक्चर में से गए, Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव पिक्चर में से गए। अब कौन बचा? Cu2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इनमें इक्वल अपोजिट वैलेंसी नहीं है, इसलिए हमें क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इसकी वैलेंसी नीचे लिख लीजिए और इसकी वैलेंसी नीचे लिख लीजिए। ये जो ऊपर लिखा होता है यही वैलेंसी होती है। जब आप इसको वैलेंसी के फॉर्म में नीचे लिखेंगे तो प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो अब इसे हटा भी सकते हैं। यहाँ क्योंकि -1 लिखा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, और जब आप क्रिस क्रॉस के लिए नीचे लिखेंगे तो उसके साथ प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ साइन है, इसका मतलब 1 है। चलिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको हटा दिया है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं चार्जेस लिखे हुए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब Cu का मल्टीप्लिकेशन 1 से और Cl का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तब भी 1 ही माना जाता है। यानी दूसरा प्रोडक्ट हो गया CuCl2, दूसरा प्रोडक्ट हो गया CuCl2, है ना। खूबसूरत रिएक्शन से हमने रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बना लिए। चलिए, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग करने का। चलिए देखते हैं।